जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा दिन जिसकी प्रतीक्षा 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए जरा सोच के देखिए। 16वीं सदी में ऐसे भी लोग थे जिनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर देखे। 18वीं सदी में जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। आज से 150 साल पहले कई लोग राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट कचहरी में बिता दिए। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है और वो यह दिन देख भी ना पाए। और एक आप और हम हैं जो अपने जीते जी इसी जीवन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में बहसी बाबर ने गिरवा दी थी। तो आज की इस वीडियो में राम मंदिर की पूरे 500 सालों की संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे, ताकि आप यह जान सके यह लड़ाई कितनी पुरानी है, इस संघर्ष के क्या मायने हैं, ताकि आप जान सके कि सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके संघर्ष 2-4 साल तक नहीं चलते, बल्कि इसके लिए सैकड़ों साल आपको लड़ना पड़ सकता है। तो मेरी आप सबों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने आसपास के जानने वाले हर इंसान को शेयर कीजिए, ताकि वो जान पाए कि अयोध्या में श्री राम मंदिर को बनाने का मुख्य कारण क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं अयोध्या विवाद की ओर। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर था। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया था या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल दिया गया था। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। वो राम मंदिर का निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया था, जिसका फैसला 30 दिसंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसले में 3 न्यायाधीशों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अयोध्या में 2.77 एकड़ यानी कि 1.12 हेक्टेयर भूमि को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाए। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार है। इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। साथ ही पीएम ने घोषणा की कि सरकार द्वारा अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को दी जाएगी। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इतिहास क्या है वो जान लेते हैं। मुगल शासक बाबर 1526 में भारत आए। 1528 तक वह अवध वर्तमान अयोध्या तक पहुंच गए। बाबर के सेनापति मीर वाकी ने 1528 से 1529 में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्य संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन के करीब 2 गुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढाया गया ढांचा ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक इस मामले पर 40 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था। संविधान पीठ द्वारा शनिवार को 45 दिन तक पढ़े गए थे। 1045 पन्नों ने देश के इतिहास के सबसे अहम और 1 सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। चीफ जस्टिस गोगोई, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर को अहम स्थान पर ही बनाया जाए। रामलला विभाजन को दी गई विवादित जमीन का स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। अब इसमें मुख्य फैसले कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। रामलला विभाजन मंदिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, राम जन्मभूमि स्थान न्यायिक व्यक्ति नहीं है, जबकि भगवान राम न्यायिक व्यक्ति हो सकते हैं। ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है। हिंदुओं की यही आस्था निर्विवादित है। विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी जाए। इसका स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण की योजना बनाई जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड अदालत ने कहा, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना दावा साबित करने में विफल रहा। मस्जिद में इबादत में व्यवधान के बावजूद साक्ष्य यह बताते हैं कि प्रार्थना पूरी तरह से कभी बंद नहीं हुई। मुस्लिम पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जो यह दर्शाता हो कि वो 1857 से पहले मस्जिद पर पूरा अधिकार रखते थे।
बाबरी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीरवकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई, धर्मशास्त्र में प्रवेश करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मंदिर के नीचे जो ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। बाबरी विध्वंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एकदम स्पष्ट है कि 16वीं सदी का 3 गुंबदों वाला ढांचा हिंदू कारसेवकों ने ढहाया था जो वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे। यह ऐसी गलती थी जिसे सुधारा जाना चाहिए था नई मस्जिद के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत अगर उन मुसलमानों के दावे को नजरअंदाज कर देती है जिन्हें मस्जिद के ढांचे से पृथक कर दिया गया तो न्याय की जीत नहीं होगी। इसे कानून के हिसाब से चलने के लिए प्रतिबद्ध धर्मनिरपेक्ष देश में लागू किया जा सकता है। गलती को सुधारने के लिए केंद्र पवित्र अयोध्या की अहम जगह पर मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दे। धर्म और आस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए। अदालत को संतुलन बनाए रखना चाहिए। हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। मुस्लिम भी विवादित जगह के बारे में यही कहते हैं। प्राचीन यात्रियों द्वारा लिखी किताबें और प्राचीन ग्रंथ दर्शाते हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। ऐतिहासिक उदाहरणों से संकेत मिलते हैं कि हिंदुओं की आस्था में अयोध्या भगवान की जन्मभूमि रही है। ASI की रिपोर्ट ने कहा, मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। ढाए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था। इस तथ्य की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI कर चुके हैं। पुरातात्विक प्रमाणों को महज एक ओपिनियन करार देना SI का अपमान होगा। हालांकि ASI ने यह तथ्य स्थापित नहीं किया कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। निर्णय के संकेतक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की मौजूदगी इस स्थान की धार्मिक वास्तविकता के सबूत है। हालांकि आस्था और विश्व के आधार पर मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता। ये केवल विवाद के निपटारे के संकेतक है। इन तमाम जवाबों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है वो सुन लीजिए। अयोध्या विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था उसका निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 9 नवंबर 2019 को दिया गया। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की याचिका को खारिज कर दिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड को वाद लगाने का अधिकार नहीं माना गया। तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5-0 के एकमत होकर विवादित स्थान को मंदिर का स्थान मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया। इसके अंतर्गत विवादित भूमि को राम जन्मभूमि माना गया और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सरकार को दिया। अब वहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। इन तमाम संघर्षों के बाद आखिरकार जीत सच्चाई की हुई। आप लोग श्री राम जन्मभूमि अयोध्या कब पधार रहे हैं ये इस वीडियो में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।